मैंने उसे डांटे जाते हुए देखा, हमने घर को रंगे जाते हुए देखा, उसने बच्चों को पढ़ाया जाते हुए देखा, उसने देखा कि कार की मरम्मत की जा रही थी, मैंने उसे पीटे जाते हुए देखा। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम इसी तरीके के सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। अब इस तरीके के सेंटेंसेस जिस स्ट्रक्चर में बने हैं उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन स्ट्रक्चर, जैसे देखना, सुनना आदि। यहाँ पे हम सी, हियर, वॉच, नोटिस, फील जैसी वर्ब का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब कौन सी यूज़ होगी? जैसे मैंने अभी आपको बताया, सी, हियर, वॉच, नोटिस, फील, ये वाली वर्ब यहाँ पे यूज़ होती है। अब इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे सी का हो जाएगा सॉ, हियर का हो जाएगा हर्ड, वॉच का हो जाएगा वॉच्ड, नोटिस का नोटिस्ड, इस तरीके से प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब ये स्ट्रक्चर तब यूज़ करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी और के साथ हो रही क्रिया को देखता, सुनता या महसूस करता है। जैसे किसी को पीटा जा रहा है तो मैंने उसे देखा, तो उस टाइम पे इस तरीके के स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। अब बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल क्यों यूज़ हुआ है? बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल तब यूज़ करते हैं जब किसी ऑनगोइंग पैसिव एक्शन को दिखाना हो। जैसे मैंने उसे पीटे जाते हुए देखा। अब उसे मैं नहीं पीट रही थी, कोई और पीट रहा था, तो ये पैसिव में बनेगा। तो उस समय जब मैंने ये देखा था तो वो काम हो रहा था। जैसे मैंने देखा कि उसे पीटा जा रहा था, तो ये ऑनगोइंग मतलब चल रहा काम था ये, और पैसिव एक्शन में था, इसलिए हमने बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया है। तो जब भी किसी ऑनगोइंग पैसिव एक्शन को दिखाना हो तो बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब इसके सेंटेंसेस देखते हैं। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इस स्ट्रक्चर को कब यूज़ करते हैं और किस सिचुएशन में यूज़ करेंगे। अब इसके सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मैंने उसे डांटे जाते हुए देखा, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैंने देखा कि उसे डांटा जा रहा था। तो डांटा जा रहा था, ये काम ऑनगोइंग था और कोई और कर रहा था, तो ये पैसिव में बनेगा। और मैंने उसे देखा, यहाँ तक सेंटेंस नॉर्मल है, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इतने सेंटेंस को बनाएंगे। मैंने उसे देखा, आई सॉ हर। यहाँ पे देखने को बोलते हैं सी, देखने की जो वर्ब है उसे बोलेंगे सी, और उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ होगी सॉ। और सब्जेक्ट क्या हो गया? मैंने के लिए सब्जेक्ट यूज़ किया है आई सॉ हर। यह हमारा नॉर्मल सेंटेंस है। अब पैसिव में बनेगा बीइंग स्कॉल्डेड, डांटे जाते हुए देखा, आई सॉ हर बीइंग स्कॉल्डेड। नेक्स्ट सेंटेंस, हमने घर को रंगे जाते हुए देखा। अब हमने के लिए सब्जेक्ट क्या यूज़ किया है? वी, और देखने को हम वॉच्ड बोलेंगे। वॉच का सेकंड फॉर्म होगी वॉच्ड। वी वॉच्ड द हाउस, ऑब्जेक्ट हो गया द हाउस क्योंकि घर को देखा। वी वॉच्ड द हाउस बीइंग पेंटेड, वी वॉच्ड द हाउस बीइंग पेंटेड। बीइंग पेंटेड क्यों यूज़ हुआ है? रंगे जाते हुए, उस समय उसको रंगा जा रहा था, तो हमने यहाँ पे पैसिव एक्शन का यूज़ किया है। वी वॉच द हाउस बीइंग पेंटेड। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने बच्चों को पढ़ाया जाते हुए देखा। अब उसने बच्चों को देखा, यहाँ तक हमारा क्या है? नॉर्मल सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। उसके आगे बीइंग के साथ हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। उसने बच्चों को पढ़ाया जाते हुए देखा, तो उसने के लिए हमने सब्जेक्ट यूज़ किया है सी सॉ द चिल्ड्रन, ऑब्जेक्ट हो गया बच्चे द चिल्ड्रन। सी सॉ द चिल्ड्रन बीइंग टॉट, सी सॉ द चिल्ड्रन बीइंग टॉट। पढ़ाने की जो पास्ट पार्टिसिपल है वो होगी टॉट, थर्ड फॉर्म। सी सॉ द चिल्ड्रन बीइंग टॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने देखा कि कार की मरम्मत की जा रही थी, या हम बोल सकते हैं उसने कार को मरम्मत होते हुए देखा। तो ही नोटिस्ड द कार, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ही और वर्ब हो गई नोटिस का नोटिस्ड, और ऑब्जेक्ट हो गया कार क्योंकि कार की मरम्मत की जा रही थी। ही नोटिस्ड द कार बीइंग रिपेयर्ड, ही नोटिस्ड द कार बीइंग रिपेयर्ड। अब बीइंग रिपेयर्ड क्योंकि यूज़ हुआ है, कार की मरम्मत होते हुए देखा, तो बीइंग रिपेयर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उसे पिटते हुए देखा। आई सॉ हिम, सब्जेक्ट हो गया आई और ऑब्जेक्ट हो गया हिम, उसे। आई सॉ हिम बीइंग बीटन, आई सॉ हिम बीइंग बीटन। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्होंने उसे प्रशंसा पाते हुए सुना। प्रशंसा पाते हुए सुना, सुनने को बोलेंगे हियर, उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ होगी हर्ड। और दे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? दे हर्ड हिम
ऑब्जेक्ट हो गया उसे, उसे के लिए यूज़ किया हिम। दे हर्ड हिम बीइंग प्रेज्ड, प्रशंसा पाते हुए, इसके लिए बीइंग लगाया और प्रेज्ड, प्रशंसा को बोलते हैं प्रेज, तो थर्ड फॉर्म यूज हुई है प्रेज्ड। दे हर्ड हिम बीइंग प्रेज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने बच्चों को इनाम पाते हुए देखा। आई सॉ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। आई सॉ द चिल्ड्रन बीइंग अवॉर्डेड, आई सॉ द चिल्ड्रन बीइंग अवॉर्डेड। अब एक सेंटेंस आपको बनाना है, मैंने चाय बनते हुए देखी। तो ये सेंटेंस आपको बनाना है। आई होप गाइज आपको ये स्ट्रक्चर और ये सारे सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर ये सेंटेंस और स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।